हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान कलश में। बच्चों, जैसा कि अब आप लोग जान ही गए होंगे कि हम लोग सीयूईटी की प्रिपरेशन करा रहे हैं और लगभग आपके सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर कवर हो रहे हैं। डोमेन सब्जेक्ट हो, चाहे लैंग्वेज सब्जेक्ट हो, चाहे जनरल टेस्ट हो, जनरल टेस्ट में करंट अफेयर्स भी हो, लगभग आपके सीयूईटी एग्जाम में जो कुछ भी आने वाला है सबका सब यहाँ पर बच्चों कवर हो रहा है। और ऑलमोस्ट हम लोग 30% 20% चीजें करा भी चुके हैं और पूरी कोशिश है कि मिड अप्रैल या अप्रैल के एंड तक पूरा सिलेबस आपका खत्म करा दें, ताकि हम स्टार्टिंग ऑफ मई से हम आपकी फास्ट टेस्ट सीरीज को चालू कर सके और पूरे के पूरे सिलेबस का हम लोग जो जिस पैटर्न पे आपके सीयूईटी में एग्जाम आने वाला है, आप कह सकते हो आपके लिए मॉक टेस्ट लेकर आएंगे और सारा का सारा क्वेश्चन हम लोग यहां पर कराएंगे। ठीक है, तो आज बच्चों हम लोग फिर से लेकर आए हैं कौन सा टॉपिक। आज का टॉपिक क्या रहने वाला है, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में पढ़ा दिया था, इसके साथ मीन वैल्यू थ्योरम भी पढ़ा दिया था। ये दोनों ही टॉपिक काफी वास्ट हैं। कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी भी मैं पढ़ा दिया था, साथ ही साथ आपको रोलेस थ्योरम और लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम भी पढ़ा दिया था। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो हम एमसीक्यूज लेकर आए हैं कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी पे। तो चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के एमसीक्यूज क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बच्चों, the value of k if fx is defined as this is continuous at x equals to 1। बच्चों यहां पर एक चीज गिवन है और ऐसे ही क्वेश्चन आपको मैक्सिमम चांसेस है, अगर कॉन्टिन्यूटी से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसी टाइप के क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। आपको फंक्शन दे दिया जाता है कॉन्टिन्यूटी है, या अगर डिफरेंशियबिलिटी से आएगा तो दे दिया जाएगा कि फंक्शन डिफरेंशियबिलिटी है या फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, तो आपसे के लैम्डा ए बी ऐसे वेरिएबल्स दे देगा, ऐसे कांस्टेंट दे देगा और बोलेगा इसकी वैल्यू निकालिए। तो हमें यहां पर ये पता है कि ये फंक्शन हमारा 1 पर कॉन्टिन्यूअस है। अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है तो वहां पर बच्चों मैंने आपको बताया है उस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों क्या होती है, सेम होती है। तो पॉइंट यहां पर अगर आप इससे देख रहे होंगे तो किस पॉइंट पर बोला जा रहा है फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है, 1 पर। तो चलिए अगर 1 पे मैं एलएचएल की बात करूं तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस ऑफ fx, तो ये अगली लाइन में हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h। इसको बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, अच्छा x लेस देन 1 पे कौन सी डेफिनेशन लग रही है, 5x माइनस 2, तो ये हो जाएगा 5 और x की जगह पे 1 माइनस h माइनस 2। जैसे ही बच्चों आप लिमिट अप्लाई करेंगे, मतलब h की जगह पे आप 0 रखेंगे, तो देखिए आपको क्या मिलेगा, 5 माइनस 2 यानी कि 3। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आई है, 3। क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, आपको क्या आरएचएल निकालने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं है। एलएचएल 3 आया है सर, आरएचएल भी 3 आएगा और f1 भी क्या होगा, 3 होगा। तो देखिए जरा ध्यान से देखिए, f ऑफ 1 यहां पर हमारे लिए क्या है, k है कि नहीं। Whenever x equals to 1 तो वैल्यू क्या है, k है। तो f1 बराबर LHL बराबर RHL, और LHL और RHL की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी, क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो तुरंत आप कह सकते हो यहां से कि जो k की वैल्यू होगी बच्चों वो क्या होगी, 3। ध्यान दीजिए, आपको स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है। कैसा वर्क करना है, स्मार्ट वर्क। मतलब ये कि जब आपको पता है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और कॉन्टिन्यूटी की कंडीशन होती है LHL RHL और f ऑफ a तीनों सेम होता है, तो आप किसी भी, जिससे आपका काम चल जाए, किसी भी एक को निकाल लो। जैसे मैंने LHL को निकाला, साथ ही साथ f ऑफ 1 यहां पर k, हमें k की वैल्यू चाहिए, तो क्या आपको RHL निकालने की जरूरत है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप निकालोगे आएगा 3 ही, लेकिन बिल्कुल आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, सीधा सीधा k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, बिल्कुल उसी पैटर्न पे क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं। द वैल्यू ऑफ b इफ द फंक्शन इज डिफाइंड लाइक दिस इज कॉन्टिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन। फिलहाल हमें यहां पर केवल पॉइंट्स किस पे देखना है, 0 1 2 3 पॉइंट्स जनरली आपको दिख रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं यहां पर अगर 1 पे बात करें तो 1 के लेफ्ट में डेफिनेशन कुछ और है और 1 के राइट में डेफिनेशन कुछ और है। तो हम इसी 1 पे चेक करते हैं, क्योंकि बोला क्या जा रहा है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एट एवरी पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन, तो यानी 1 पे तो कॉन्टिन्यूअस होगा ना, तो मैं 1 पे ही देख रहा हूं। यानी अगर मैं x इक्वल्स टू 1 पे बोलूं फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है, यानी LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू तीनों सेम होगी। मैं पहले यहां से निकाल रहा हूं f ऑफ 1, जरा ध्यान से देखिए, यहां पर लेस देन और इक्वल टू लगा हुआ है, यानी x इक्वल टू 1 हम यहां पर रख सकते हैं
और यहाँ पर डेफिनेशन देखिए 5x माइनस 4 है, तो f ऑफ 1 आप अगर निकालोगे तो 5 इंटू 1 माइनस 4 दैट इज 1, यानी LHL भी बनाना चाहिए, RHL भी बनाना चाहिए, और f ऑफ 1 तो 1 आ ही रहा है। चलिए ये क्या लिखा हुआ है, x ग्रेटर देन 1, ये क्या यहां पर है, x ग्रेटर देन 1, यानी मैं RHL की अगर बात करूं, किसकी बात करूं, RHL की, 1 पे लिमिट x टेंस टू 1 प्लस ऑफ fx, ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ, और x को हम क्या रिप्लेस करेंगे, 1 प्लस h से रिप्लेस करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 प्लस h। बच्चों यहां पर जहां पर x है, क्योंकि 1 के राइट में यही डेफिनेशन लगेगी, तो आपको क्या रखना है, 1x की जगह पे 1 प्लस h, तो 4 इंटू 1 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 3b इंटू 1 प्लस h। अप्लाई कर दीजिए लिमिट। जैसे ही आप लिमिट अप्लाई करोगे, यहां पे आएगा 4 और यहां पर आ जाएगा 3b, यानी बच्चों आपने देखा कि RHL की वैल्यू आ रही है 4 प्लस 3b। RHL और f ऑफ 1 ये दोनों बराबर होगा कि नहीं, क्योंकि फंक्शन 1 पे कॉन्टिन्यूअस है, तो ये जो 4 प्लस 3b आया है, हम इसको इक्वल टू 1 कर दें, दिस विल इंप्लाइज दैट 3b इक्वल्स टू -3, तो b इक्वल्स टू क्या जाएगा, -1। हमसे पूछा क्या जा रहा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ b, ऑप्शन नंबर ए। बच्चों देखिए -1 लिखा हुआ है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ द फंक्शन दिस इज कॉन्टिन्यूअस एट पाई बाई 2। ये दे दिया गया है यहां पर भी कि फंक्शन हमारा पाई बाई 2 पर क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, और f ऑफ यानी LHL पाई बाई 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, पाई बाई 2 पर राइट हैंड लिमिट, और f ऑफ पाई बाई 2 तीनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। f ऑफ पाई बाई 2 ही हमारा क्या है, लैम्डा, यानी हमें बेसिकली किस पे कंसंट्रेट करना है, LHL बराबर RHL पे। जब LHL बराबर RHL होता है, तो मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया हुआ, तो हम बोलते हैं कि उस पॉइंट पर लिमिट हमारी क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। यानी आप देख सकते हो पाई बाई 2 के लेफ्ट और राइट में डेफिनेशन चेंज नहीं है, दोनों तरफ यही डेफिनेशन है। अब जरा पाई बाई 2 रखिए, यहां पर हो क्या रहा है, अगर x की जगह पे पाई बाई 2 रखेंगे तो sin 90 की वैल्यू 1, 1 माइनस 1 यानी 0 अपॉन, यहां पे पाई बाई 2 रखेंगे, x की जगह पे 2 से 2 कैंसिल, पाई माइनस पाई क्या आएगा, 0। बच्चों ये 0 बाई 0 फॉर्म बन रहा है, और आपने कहीं ना कहीं 12th में पढ़ा जरूर होगा, भले आपके CBSE के सिलेबस में नहीं था, लेकिन एल हॉस्पिटल रूल बच्चों आपने पढ़ा होगा। कौन सा रूल पढ़ा होगा, एल हॉस्पिटल रूल पढ़ा होगा। एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है कि अगर 0 बाई 0 फॉर्म बन रहा है लिमिट में, तो आप क्या करिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक बार फिर से डेरिवेट कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वही काम यहां पे मैं करने जा रहा हूं, क्योंकि हमें डायरेक्टली यानी कम समय में आंसर चाहिए, इसलिए मैं ट्रिक से करा रहा हूं। करने को तो LHL और RHL निकाल के कर सकते हैं, लेकिन इस प्रोसेस से हमारा समय बचता है, और यही काम हमें यहां पर करना है। कोई नहीं देखने आ रहा है कि आप कौन सा मेथड अपना रहे हो, हमें कम समय में आंसर चाहिए, बिल्कुल हम एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। तो अगर आप इसका डेरिवेटिव देखिए करेंगे तो क्या आएगा, 1 का 0 माइनस साइन एक्स है, तो हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, और डिनोमिनेटर में पाई का तो 0 हो जाएगा, -2x का -2 हो जाएगा, तो ओवरऑल ये क्या आएगा, cos x बाई 2। ठीक है, और लिमिट क्या है, x टेंस टू पाई बाई 2। लिमिट क्या है बच्चों, x टेंस टू पाई बाई 2, यानी कि पाई बाई 2 के लेफ्ट में भी राइट में भी लिमिट क्या है, सेम है। तो जरा आप यहां पे लिमिट अप्लाई करिए, यहां पर आप पाई बाई 2 अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। जब आप cos 90 यहां पर रखोगे, लिमिट अप्लाई करो, cos 90 की वैल्यू 0, तो ये 0 बाई 2 बच्चों क्या आएगा, 0, यानी आपने देखा कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है, लिमिट की वैल्यू क्या आ रही है, 0, और ये लैम्डा के इक्वल होगा, यानी यहां से हम कह सकते हैं कि जो हमारे लैम्डा की वैल्यू होगी बच्चों, वो क्या होगी, 0 होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है, x इक्वल्स टू 2 पर कॉन्टिन्यूअस है। ये क्वेश्चन इसलिए ज्यादा लेकर आया हूं कि आपको फिर दोबारा जरूरत ना पड़े इस टॉपिक को फिर से कहीं और पढ़ने की। आप इतने क्वेश्चन कर लेंगे, आप हैबिचुअल हो जाएंगे, ट्रिक भी समझ जाएंगे, तरीका समझ जाएंगे कैसे कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व करें। x इक्वल्स टू 2 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो लैम्डा की वैल्यू चाहिए, तो 2 के लेफ्ट में यहां पर देखिए, पहले तो f ऑफ 2 निकाल लीजिए, क्योंकि यहां पर x पे इक्वलिटी लगी हुई है 2 पे, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 माइनस 4 दैट इज 6 माइनस 4, ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब बात हम यहां पर करते हैं सीधा RHL की। LHL मैं नहीं निकाल रहा, क्योंकि निकालने पर आना वही है, कॉन्टिन्यूअस है,
लैम्डा हमारा किसमें है, आरएचएल में, 2 से ग्रेटर पे है, तो आरएचएल निकालते हैं सीधा सीधा, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस ऑफ एफ एक्स। अगले स्टेप में लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x की जगह पे 2 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 x की जगह पे आपको क्या रखना है, 2 प्लस h रखना है प्लस लैम्डा। जैसे ही लिमिट अप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा, 4 प्लस लैम्डा, यानी आपने देखा आरएचएल की वैल्यू आई 4 प्लस लैम्डा, एफ ऑफ 2 आया था 2, यानी 4 प्लस लैम्डा बराबर 2। तो बच्चों लैम्डा की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, -2। कहीं दिख रहा है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी बच्चों -2 ही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की ओर देखिए, फिर से उसी तरह का क्वेश्चन, x इक्वल टू 1 पर कॉन्टिन्यूअस है तो k की वैल्यू बताइए, यानी f ऑफ 1 तो k है, f ऑफ 1 क्या है, k है, ये x ग्रेटर देन 1 है, ये x लेस देन 1 है, किसी भी एक को निकाल लीजिए, चाहे एक ही निकालिए क्योंकि कॉन्टिन्यूअस तो है। चलिए अगर मैं LHL की बात कर लेता हूं, कई बार RHL देख लिए, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस ऑफ fx, ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h। तो बच्चों ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और x की जगह पे 1 माइनस h रख दीजिए, -2, लिमिट अप्लाई करिए तो 5 - 2 यानी ये क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा बच्चों। और f ऑफ 1 हमारा क्या था, k था, LHL बराबर RHL बराबर f ऑफ a, क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, f ऑफ a हमारा k है और LHL हमारा 3 आया है, यानी k की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। आपको क्या RHL निकालना है, बिल्कुल नहीं निकालना, 3 कहीं है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी यहां पर 3 है। तो बच्चों ऑप्शन नंबर 3 आंसर इसका करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। देखिए अभी तक जितने क्वेश्चन अभी कर रहे थे सब आप कॉन्टिन्यूटी की बात कर रहे थे, कब, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो लैम्डा के ए बी इस तरह के स्केलर्स की वैल्यू निकालनी थी। अब थोड़ा सा आते हैं डिफरेंशिएबिलिटी। देखिए बच्चों बोला गया है द सेट ऑफ पॉइंट वेयर फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, एक ये फंक्शन दिया हुआ है और बोला जाए ये डिफरेंशिएबल है, तो इन चारों ऑप्शन में से किस सेट पे डिफरेंशिएबल है, क्या पूरे आर पे है या किसी पर्टिकुलर इंटरवल पे डिफरेंशिएबल है। बच्चों एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, ये जरूरी नहीं है, नीड नॉट बी डिफरेंशिएबल। लेकिन अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो डेफिनेटली कॉन्टिन्यूअस होगा, ये ध्यान दीजिएगा। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो जरूरी नहीं है डिफरेंशिएबल हो, लेकिन जैसे मॉड एक्स आप देख सकते हो कॉन्टिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। साथ ही साथ आप और समझिए, ग्राफिकली अगर मैं बात करूं डिफरेंशिएबिलिटी की, जब कभी किसी फंक्शन के ग्राफ में आपको बच्चों वर्टेक्स मिल जाए, जैसे मॉड एक्स का ग्राफ ले लो, एक ये ग्राफ मॉड एक्स का ही है, मॉड एक्स प्लस 1 2 जो भी लिख सकते हो इसको आप, x - 3, मान लो ये ग्राफ है, किसी भी ग्राफ में अगर आपको वर्टेक्स मिल जाए, क्या मिल जाए, वर्टेक्स मिल जाए, ठीक है, तो वो कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होता और यही पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी भी होता है, ठीक है, क्या होता है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी भी होता है। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर फंक्शन कोई कॉन्टिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल हो, लेकिन अगर डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस होगा 100% श्योर, ठीक है। तो फिलहाल ये हमें दे दिया है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अब डिफरेंशिएबल है तो आपको बताना है कि किस सेट ऑफ इंटरवल पे डिफरेंशिएबल है। यहां पर दिक्कत तो ना होती, लेकिन मॉडुलस ऑफ एक्स दिया हुआ है तो पहले हम इसको दो टाइप से लिख सकते हैं, क्या, एक तो लिख सकते हैं एक्स प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, दूसरा क्या लिख सकते हैं, एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, क्योंकि आपको पता है कि मॉड एक्स या तो पॉजिटिव एक्स होता है या नेगेटिव एक्स होता है। पॉजिटिव एक्स कब होता है, whenever your x is greater or equal to 0, और नेगेटिव x कब होता है, whenever your x is less than 0। तो यहां पर कंडीशन क्या होगी, x greater or equal to 0, यहां पर कंडीशन क्या होगी, x less than 0, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा डेफिनेशन हो गया। जरा इसको एक बार डिफरेंशिएट करिए, देखते हैं क्या दिक्कत आती है। डिफरेंशिएट करते हैं तो आप यहां पर लगाइए d/dx ऑफ f/g रूल, यानी डिवाइड रूल लगाइए डेरिवेटिव का। तो डेरिवेटिव का डिवाइड रूल क्या कहता है कि g इंटू एफ डैश माइनस एफ इंटू जी डैश अपॉन जी स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर यही रूल हम लगाते हैं, क्या है, g इंटू एफ डैश यानी 1 प्लस एक्स
और इसका जब x का डेरिवेटिव आप f का करोगे तो 1 ही आएगा, माइनस फिर क्या लिखा हुआ f का मतलब x इंटू जी डैश, यानी डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव जब करोगे 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव तो 1 ही आएगा, और अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इसी तरह से दूसरे वाले का इसका भी डेरिवेटिव करिए तो ये क्या होगा, फिर से वही फॉर्मूला g इंटू एफ डैश, यानी 1 माइनस एक्स और x का डेरिवेटिव 1 होगा माइनस x, और इंटू में 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस 1 होगा, और अपॉन में 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा सा एक बार और सिंप्लीफाई जो हो सकता है वो करके लिखते हैं, यानी हमारे पास एफ डैश एक्स क्या आ चुका है, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे देखिए ये प्लस एक्स है, ये माइनस एक्स से कट जाएगा, बचेगा क्या 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इस पे नीचे अगर देखिए तो यहाँ पे माइनस एक्स है, ये माइनस 1 है, तो ये पूरा और ये एक्स कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये यानी अगला क्वेश्चन क्या है, अभी तक आप कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चन पढ़े थे, अब किसका क्वेश्चन है, पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। किसका क्वेश्चन है, पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, और दिया क्या हुआ है, y बराबर g ऑफ u 1 अपॉन लाइक दिस वेयर u इक्वल्स टू दिस। तो जरा देखिए g ऑफ u हमारा क्या है 1 अपॉन यू स्क्वायर प्लस यू माइनस 2। जरा आप इसको देखिए यू स्क्वायर प्लस यू माइनस 2 को फैक्टराइज करिए तो यू स्क्वायर प्लस 2u माइनस यू माइनस 2, तो यहां से आप u कॉमन ले लो, u प्लस 2 माइनस 1 कॉमन ले लो, u प्लस 2, तो आप देखेंगे एक ब्रैकेट में u प्लस 2 और अगले ब्रैकेट में u माइनस 1। ठीक है, और ध्यान दीजिए ये कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर ही जीरो हो गया तो ये तो डिफाइंड ही नहीं है ना, डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो चलिए ये तो u की वैल्यू यहां से अगर हम देखते हैं u की वैल्यू ऐसे आएगी क्या, एक बार आएगी -2 और एक बार u की वैल्यू क्या होगी +1, है ना, ये दो वैल्यू नहीं होनी चाहिए। अब u की वैल्यू क्योंकि x के फॉर्म में हमें पता है तो जरा उसकी वैल्यू हम रख के देखते हैं। u की वैल्यू क्या है 1 अपॉन एक्स माइनस 1, 1 अपॉन एक्स माइनस 1, थोड़ी देर के लिए इसको इक्वल टू -2 ले लीजिए तो x की वैल्यू निकालने में आसानी हो जाएगी। तो यहां से आप निकाले ये 1 इक्वल्स टू -2x प्लस 2, तो यहां से हो जाएगा -1 इक्वल्स टू -2x, माइनस माइनस कट गया, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2, यानी 1/2 नहीं ले सकते, ये तो मैंने इक्वल टू केवल वैल्यू निकालने के लिए लिया था, x की वैल्यू 1/2। दूसरा क्या था u इक्वल टू 1 था, तो जरा इसको भी सॉल्व करिए, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 1, यहां पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 1 इक्वल टू एक्स माइनस 1, माइनस 1 उधर गया, x की वैल्यू क्या आ गई 2, यानी x की वैल्यू क्या नहीं ले सकते 2 भी नहीं ले सकते, 2 नहीं ले सकते, 1/2 नहीं ले सकते। अच्छा जरा ध्यान से देखिए ये जो u डिफाइंड है क्या यहाँ पर x की वैल्यू 1 ले सकते हैं क्या, भाई 1 लोगे तो 1/0 हो जाएगा, ये भी नहीं ले सकते, यानी x की वैल्यू 1 नहीं ले सकते, हाफ नहीं ले सकते और 2 नहीं ले सकते, 1 हाफ 2, ये 3 पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी यहां पर है बच्चों। ठीक है, हमें क्या निकालना था पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा 1 हाफ और 2। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 3 देन f इज discontinuous at x equal to 2, not differentiable at x equals to 2, differentiable at x equal to 3, या continuous but not differentiable at x equal to 3। देखिए बच्चों जब कभी इस तरह से दिया जाए, आप देखिए fx को आप क्या लिख सकते हो, या तो x माइनस 3 या तो 3 माइनस एक्स, यहां पर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 होना चाहिए, यहां पर x लेस देन 3 होना चाहिए। तो 3 पर क्योंकि आपको लेफ्ट और राइट में दो डेफिनेशन है तो 2 पर आप चेक मत करिए, 2 पे चेक ही मत करिए, किस पे चेक करिए 3 पर, डिफरेंशिएबल और कॉन्टिन्यूअस हम चेक करते हैं। फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस है तो LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू क्या होती है सेम होती है। हालांकि अगर मैं ग्राफिकली अगर मैं बात करूं, मैं पहले भी थोड़ी देर पहले बता चुका हूं, ग्राफिकली अगर मुझे बताना हो तो मॉड x माइनस 3 का जो ग्राफ होगा बच्चों, अगर 1 2 3 यहां पे मान लो 3 है तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे होगा। यहां पर हमको देखिए क्या मिल रहा है, वर्टेक्स मिल रहा है ना, ये डिफरेंशिएबल 3 पर नहीं है, कॉन्टिन्यूअस ये रहेगा, ये थ्रू आउट इट्स डोमेन ये कॉन्टिन्यूअस रहेगा, बट 3 पर डिफरेंशिएबल नहीं रहेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। लेकिन अगर चेक करना है लिमिट निकालिए, LHL निकालिए, RHL निकालिए और f ऑफ 3 निकालिए,
ये अगर मिलता है तो आपको क्या मिलेगा कि फंक्शन हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूअस है 3 पर। LHL निकालना है, तुरंत आसान प्रोसेस है, सीधा डायरेक्ट करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह पे क्या रखना है 3 माइनस h, x की जगह पे क्या रखना है, ये लेस देन पे यही डेफिनेशन है तो लेफ्ट हैंड लिमिट पे ये वाली लगेगी, तो 3 माइनस x की जगह पे 3 माइनस h, लिमिट अप्लाई कर दो, वैल्यू क्या आएगी 0, h की जगह पे 0 रखो, 3 माइनस 3 0। RHL निकालो, लिमिट h टेंड्स टू 0, RHL देखिए ग्रेटर देन 3 पर ये वाली डेफिनेशन लगेगी, x की जगह पे क्या रखिए 3 प्लस h माइनस 3, 3 से 3 कट गया, लिमिट अप्लाई करिए 0, LHL भी 0, RHL भी 0। f ऑफ 3 निकालिए, 3 के लेफ्ट और राइट में देख लिए f ऑफ 3, इक्वालिटी कहां पे लगी हुई है, यहाँ पे x की जगह पे 3 रखेंगे तो 3 माइनस 3 0, LHL RHL और f ऑफ 3 तीनों वैल्यू बराबर, तीनों 0 के बराबर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है वो x इक्वल टू 3 पर कॉन्टिन्यूअस है। क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। देखिए ये सिर्फ प्रोसेस है, मैं आपको बस समझा रहा हूं कि कैसे आया, बाकी जब आप एग्जाम में करेंगे तो बिल्कुल आप अगर ग्राफ ट्रेस कर सकते हैं तो ग्राफिकल वे से कर लें, तो इससे बढ़िया तो कोई तरीका ही नहीं है और कम समय में हो जाएगा। डिफरेंशियबिलिटी की बात करें तो बच्चों आपने पढ़ा हुआ है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, अगर किसी पॉइंट ए पर आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है तो f डैश a इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन माइनस h, ये क्या होता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। इसी तरह से अगर राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करें तो यहां पर क्या चेंजेस आते हैं, f डैश a इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस एफ ए अपॉन h। बच्चों ध्यान दीजिएगा जो h ये इंक्लूड होता है ये बहुत ही छोटी लेकिन पॉजिटिव वैल्यू होती है। यहां पर बच्चों जो h इंक्लूड होता है वो क्या होता है, वो बहुत ही स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर होता है। ठीक है, तो ये होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और ये होता है राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर LHD और RHD भी सेम है तो हम कहते हैं कि फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो अगर आप इस फंक्शन के लिए 3 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालिए, तो अगर मैं 3 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालूं तो चलिए LHD f डैश 3 क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 3 माइनस h माइनस f ऑफ 3 अपॉन में माइनस h, यही होगा कि नहीं LHD के लिए। और अभी भी मैंने इसको डिफाइन किया था x माइनस 3 माइनस x, ये कब होगा, जब ग्रेटर और इक्वल टू 3, ये जब लेस देन 3। तो अभी हम 3 के लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे 3 माइनस h, तो कौन सी डेफिनेशन लगेगी, ये वाली। तो क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 3 माइनस h, तो 3 माइनस x की जगह पे 3 माइनस h माइनस f ऑफ 3 कहां पर लग सकते हैं, यहां पे, क्योंकि इक्वलिटी तो यहीं पर है तो 3 वाली वैल्यू यहीं पर होगी। 3 रखेंगे, 3 माइनस 3 0 आएगा और अपॉन में क्या है माइनस h। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, माइनस अंदर जाएगा, 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस h आ जाएगा। आपके सामने आया क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन माइनस h, h से h कट गया यानी आपको क्या मिला, -1 मिला। आपने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला 3 पर और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आई है, -1 आई है। चलिए इसी पर हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, RHD। चेंज क्या होगा, यहां पे प्लस हो जाएगा और डिनोमिनेटर में भी ये माइनस h ना होकर प्लस h होगा। तो f ऑफ 3 प्लस h के लिए अगर हम डेफिनेशन लगाएंगे तब कौन सी डेफिनेशन लगेगी, 3 प्लस h ऊपर वाली डेफिनेशन लगेगी, तो 3 प्लस h माइनस 3 माइनस f ऑफ 3 तो वही 0 ही आना है और अपॉन में h। ये 3 कट गया, क्या आया, लिमिट h टेंड्स टू 0 h बाई h कट गया, 1 आया। थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया था लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 आया था, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ रहा है, +1 आ रहा है। LHD आ रहा था -1, RHD आ रहा है +1। बताओ क्या ये फंक्शन 3 पर डिफरेंशिएबल है, नहीं डिफरेंशिएबल है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इट इज कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 3। वैसे कोशिश करिए अगर ग्राफिकल वे में आपको समझ में आ जाता है तो उसी को करिए, प्रोसेस है ये थोड़ा सा उससे कंपैरिजन में ज्यादा समय लेगा, बट अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो बिल्कुल ये ऑप्शन तो फिर है ही है आपके पास। अगले क्वेश्चन में आते हैं, fx डिफाइंड है, gx डिफाइंड है, देन द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पूछ रहा है। एक ये वही है, वैसा ही क्वेश्चन जैसे अभी u वाला क्वेश्चन था जिसमें u की वैल्यू x के फॉर्म में दी थी। यहाँ पे कंपोजिशन फंक्शन चाहिए f gx,
यानी जी कंपोजिट एफ की बात हो रही है, तो एफ जी एक्स क्या है 1/x²। ठीक है, तो आपको करना क्या है, जहां जहां पर x है वहां वहां पे 1/x² रखना है। तो ये हो जाएगा क्या, x की जगह पे तो 1/x² -1, 1/x² -2। थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई कर लें, एलसीएम ले तो ऊपर आ जाएगा x की पावर 4, है ना, और नीचे क्या आएगा, एक ब्रैकेट में 1 - x² और एक ब्रैकेट में आएगा 1 - 2x²। ठीक, अब देखते हैं पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालना है आपको, तो बस ये ढूंढिए कहां कहां पर ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होंगे। अगर पहले ही मैं जीएक्स की बात करूं, भाई कंपोजिशन तभी निकालोगे जब फंक्शन डिफाइंड होगा ना। x = 0 अगर ले लो तो क्या ये डिफाइंड होगा जीएक्स आपका, 1/0 हो जाएगा, नहीं डिफाइंड होगा। यानी एक पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी तो ये मिल गई 0 पर जीएक्स ही नहीं डिफाइंड है। ठीक, अब यहां पर जो जी कंपोजिट एफ आया है इससे देखते हैं, डिनोमिनेटर आपको पता है कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो भी फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा कंपोजिशन वाला। तो यहां से क्या लिखा हुआ है 1 - x²। जब आप इसको 0 की इक्वल करेंगे तो यहां से मिलेगा क्या, x² = 1, यानी x बराबर +-1, यानी x बराबर +-1। अगर दोनों में से कुछ भी हुआ तो भी फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। दूसरा क्या है, 1 - 2x² = 0। यहां से 1 बराबर 2x², x² बराबर 1/2, x बराबर ±1/√2। इस पर भी अगर ये आ गया तो भी हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। यानी क्या क्या नहीं होना चाहिए, +1/√2, -1/√2, फिर +1, -1 और 0। जरा ध्यान से देखिए ऑप्शन नंबर बी, +-1/√2 नहीं होना चाहिए, +-1 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये इनमें से कोई भी वैल्यू आ गई तो वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं ये सारे क्या है, ये जो सेट का कलेक्शन हम देख रहे हैं यही सारे क्या है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द वैल्यू ऑफ के, फिर से कुछ वैसा ही क्वेश्चन, के की वैल्यू हमें निकालनी है और दिया हुआ है f(x) यानी f(0) हमारा क्या है, के है। एलएचएल और आरएचएल पर अलग अलग डेफिनेशन नहीं, यानी हमें सीधा सीधा इसकी लिमिट की वैल्यू चाहिए 0 पर। यानी हमें चाहिए क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 5x अपॉन sin 3x। आपने रूल पढ़ा होगा सैंडविच थ्योरम एनसीईआरटी में, उसके बाद ओवरलैपिंग के केसेस में सैंडविच थ्योरम के जस्ट बाद आपको एनसीईआरटी में गिवन है रिजल्ट प्रूफ के साथ कि sin x/x लिमिट x टेंड्स टू 0 पर वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो बस इसको उसी फॉर्म में बनाने की कोशिश करते हैं। यहां पे 5x से मल्टीप्लाई, यहां पे भी 5x से मल्टीप्लाई, और इस पैटर्न को हम एक साथ लिख लेते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 5x अपॉन 5x इंटू में 5x अपॉन 3x। x कट जाएगा, 5/3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और आपको पता है इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। यानी हम कह सकते हैं कि लिमिट की वैल्यू क्या आ गई, 5/3। यानी एलएचएल आरएचएल दोनों सेम है, दोनों की वैल्यू 5/3 है। ठीक है, और फंक्शन 0 पर कॉन्टिन्यूअस दिया है तो f(0) के इक्वल होगा। यानी यहां से हम कह सकते हैं कि k की वैल्यू क्या होगी, 5/3। यानी कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लेट f(x) बी x sin 1/x, और एक डिफाइंड है कुछ, f(0) पे 0 है और सॉरी, और हमें इसकी लिमिट चाहिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 x sin 1/x। देखो मैं तो ये कह रहा हूं कि आप अगर अलग अलग सोचोगे तो 1/0 साइन डिफाइंड नहीं है, कुछ ना करिए, सीधा सीधा लिमिट अप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे 0 मिलेगा कि नहीं भाई, 0 में आप कह सकते हो कि सर sin 1/x तो डिफाइंड नहीं है x = 0 पर, बिल्कुल आप सही कह रहे हो, लेकिन क्योंकि मल्टीप्लाई में क्या है x, तो यहां पर इंफिनिटी भी आए कुछ भी आए, 0 से इंटू होगा तो 0 बना देगा ना। 0 के पास तो इतनी पावर है ना कि किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 बना देगा। सो हम कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो आपने देखा, यानी अगर, क्योंकि एलएचएल और आरएचएल की अलग अलग डेफिनेशन नहीं है, यही एलएचएल है यही आरएचएल है जिसकी वैल्यू 0 है, यानी लिमिट की वैल्यू 0 है, और f(0) भी 0 है, तो 0 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा कि नहीं। अब जरा ऑप्शन देखिए, आपको कंफ्यूजन करने के लिए ये पहले ही दे दिया कि f इज नॉट डिफाइंड एज x = 0, और आप ये लगा दोगे, गलत हो जाएगा। कहां भाग रहे हो भैया,
अरे मालिक, वापस आओ, बैक, मूव। देखिए, तो दूसरा ऑप्शन क्या है? डज नॉट एग्जिस्ट। इसमें भी आप भ्रमित हो सकते हो। तीसरा ऑप्शन क्या है? तीसरा ऑप्शन है fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। जो हम शायद चाहते हैं वो हमारे सामने दिख रहा है। तो बच्चों इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच दिस एक्सप्रेशन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। यहां पर भी दिया है x इक्वल टू 0 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, यानी f ऑफ 0 की वैल्यू k है और k की वैल्यू हमें चाहिए, यानी उसके लिए LHL और RHL में हमें चाहिए। LHL और RHL में अलग डेफिनेशन नहीं है, मतलब सेम है। मतलब यह है कि हमें इस फंक्शन की लिमिट की वैल्यू चाहिए 0 पर, यानी हमें चाहिए क्या? लिमिट x टेंड्स टू 0 3x प्लस 4 tan x डिवाइडेड बाई x। जरा x की जगह पे 0 रखो, और 0 रखने पर हम ये देख पा रहे हैं 3 इंटू 0 0, tan 0 की वैल्यू 0, यानी 0 इंटू 4 0, 0 बाई 0 का फॉर्म बन रहा है, और 0 बाई 0 का फॉर्म बने तुरंत एल हॉस्पिटल रूल लगा दो। तो जैसे एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे फिर ये क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 3x का डेरिवेटिव 3 प्लस 4 tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x अपॉन में x का डेरिवेटिव 1 होता है, लिखो या ना लिखो, लिमिट अप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 प्लस 4 sec 0 की वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर 1 ही आता है, यानी ओवरऑल लिमिट की वैल्यू क्या आ गई? 7 आ गई। और f ऑफ 0 क्या है? k। तो हम कह सकते हैं कि k की वैल्यू क्या आएगी? 7। k की वैल्यू क्या आएगी? 7, क्योंकि LHL और RHL सेम है, मतलब लिमिट की वैल्यू 7 आई है। और एफ ऑफ कॉन्टिन्यूअस के लिए क्या होता है? लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू सेम होती है। लिमिट की वैल्यू अगर 7 आई है और फंक्शन की वैल्यू 0 पर k दी हुई है, तो हम कह सकते हैं कि k की वैल्यू क्या होगी? 7 होगी। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फंक्शन दिस इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू -1। यहां पर x इक्वल टू -1 की बात हो रही है, 0 नहीं है। f ऑफ -1 बराबर k। यहां पे तुरंत पहले -1 रख के देखिए क्या ये 0 बाई 0 बन रहा है? नीचे तो 0 बन रहा है। -1 का स्क्वायर प्लस 1, -1 यहां पे रखोगे तो +2 -3, बिल्कुल 0 बाई 0 बन रहा है। तुरंत लगाइए हॉस्पिटल रूल। लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 2x -2 और नीचे आएगा 1, यानी 1 लिखो या ना लिखो। और अब आपको क्या करना है? लिमिट अप्लाई कर दो, यानी अच्छा यहाँ पे 0 नहीं है, यहाँ पे -1 है। x टेंड्स टू क्या है? -1 है। -1 अप्लाई करो, -2 ये क्या आ जाएगा? -4। लिमिट की वैल्यू -4। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो लिमिट की वैल्यू उस पॉइंट पर और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर सेम होती है, यानी k की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी? -4। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फॉर वॉट वैल्यू ऑफ k द फॉलोइंग फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1। फिर वही चीज, कॉन्टिन्यूअस दिया हुआ है x इक्वल टू 1 पर, तुरंत 1 रखो, 1 -1 0, 1 -1 0, 0 बाई 0 क्या बन रहा है? एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, बिल्कुल लगाइए। लिमिट x टेंड्स टू 1, 2x हो जाएगा ऊपर का डेरिवेटिव, 1 हो जाएगा नीचे का डेरिवेटिव। नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, लिमिट अप्लाई करिए। अच्छा x टेंड्स टू 1 है, यहाँ पे 0 लिख दिया मैंने, 1 है ये, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1 क्या आएगा? 2। तो आप देख रहे हो लिमिट की वैल्यू 2 आई है और f ऑफ 1 क्या है? 4k है, यानी 4k बराबर होगा 2, तो k बराबर 2 बाई 4, यानी कि 1 बाई 2। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। ठीक है, कभी कभी होता क्या है, आप बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हो और थ्योरी पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करते हो। और बच्चों पर्सनली मैं अपने स्टूडेंट्स से भी कहता हूं, हमेशा से ये मानना रहा है क्या कि मैथमेटिक्स को अगर आप ये समझते हो कि आपको सिर्फ क्वेश्चन आ जाए और आप अगर क्वेश्चन लगा लेते हो तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो बच्चों ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर जिनके माइंड में ये है कि मैथमेटिक्स ये चीज है केवल क्वेश्चन लगाना, हम क्वेश्चन लगा ले रहे हैं तो हमको मैथ आ जा रही है, तो बहुत ही गलत सोच है। मैथमेटिक्स का मतलब है ही नहीं क्वेश्चन लगाना। क्वेश्चन लगाने क्या, क्वेश्चन लगाने का तो हो सकता है मैं भी क्वेश्चन लगाऊं मुझको भी ना आए, तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि मैं अपने आप में डिप्रेस्ड हो जाऊं, मैं मान लूं कि हाँ ये तो बहुत टफ हो गया, बिल्कुल नहीं। बच्चों मैथमेटिक्स का मतलब ये है थ्योरी और कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से आना चाहिए।
जितना ज्यादा अच्छा आपका थ्योरेटिकल अप्रोच होगा, जितना ज्यादा अच्छा आपका कॉन्सेप्ट होगा, जितना ज्यादा मजबूत आपका कॉन्सेप्ट होगा, उतना ही ज्यादा आपको मजा आएगा मैथमेटिक्स लगाने में। ये आप कभी करके देखिए। आप कुछ मत पढ़िए, आप बड़ी बड़ी किताबें मत पढ़िए। अगर आप एनसीईआरटी भी उठा लिए, आप कभी भी कोई भी किताब उठाओ मैथमेटिक्स में, जब भी किसी एक्सरसाइज को करने आप जा रहे होते हो, चैप्टर की शुरुआत होती है या एक्सरसाइज की शुरुआत होती है, उससे पहले कुछ एग्जाम्पल दिए होते हैं और एग्जाम्पल से पहले कुछ थ्योरी दी होती है। मेरे ख्याल से 90% लोग ऐसे होंगे जो उस थ्योरेटिकल अप्रोच को जो वहां पर समझाने की कोशिश की जा रही है, बेसिक डिटेल जिसे हम कहते हैं, वो पढ़ते ही नहीं है। उनका टारगेट क्या होता है, 2.1 खत्म हुआ, 2.2 का पहला क्वेश्चन लगाना। लेकिन बच्चों ये मैथ नहीं है। ये तो बस यही कहूंगा कि आप बस प्रैक्टिस कर रहे हो क्वेश्चन लगाने की, और क्लास 5 तक आप 1 2 3 4 प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब कैलकुलेशन आप किए रहते हो, तो साइन कॉस थीटा आ जाता है, तो आपको लगता है ये बहुत टफ हो गया है। पता चला हर एक्सरसाइज में कुछ नए रूल, नए टूल्स, नए फॉर्मूले आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं आपको नहीं पता। आपसे कहा जाए 10 मैथमेटिशियन के नाम बताओ, शायद आप नहीं बता पाओगे, है ना। लेकिन अगर 10 साइंटिस्ट के नाम कहा जाए तो आप बता लोगे। क्यों? क्योंकि उसको आप उस तरह से सोचते हो, आपका प्रैक्टिकल अप्रोच उधर ज्यादा है। आप सोचते हो मैथ में क्या प्रैक्टिकल होता है। कभी इसके बारे में सोचिएगा कि क्या हम मैथ से भी रिसर्च में कैसे आप सोचो जो बच्चे यानी मैथ में रिसर्च करते होंगे वो कितना डूबे होते होंगे टॉपिक्स में। आपको तो ये, आप अगर मैं बात करूं आपके उस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको लगता होगा कि ऐसे पर्सन की जिंदगी नीरस है। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सोच सोच का फर्क होता है। आप कभी भी थ्योरेटिकल अप्रोच को पढ़िए, कॉन्सेप्ट को समझिए, तब जाकर आप क्वेश्चन लगाइए। नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट तो समझे हो ना, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। हो सकता है कहीं कॉन्सेप्ट में गड़बड़ी हुई हो, कॉन्सेप्ट समझने पर फोकस करिए। विश्वास मानिए, जिस दिन आपका अप्रोच मैथमेटिक्स में कॉन्सेप्ट समझने की ओर ज्यादा होगा, आप क्वेश्चन यूं लगा लेंगे, यूं। ठीक है, तो देखिए क्या कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। अगर मैं इतना अभी कुछ बोला, वो इसलिए बोला, इसी वीडियो में, इसी लेक्चर में मैंने अभी पहले इसके बारे में कुछ बोला हुआ है। अ पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। होता है, बिल्कुल होता है। अगर आप इसके लिए देखना चाहोगे, जहां पर मैंने कॉन्टिन्यूटी समझाया है वहां पे बताया है कि जितने भी फंक्शन पॉलिनोमियल होते हैं वो कॉन्टिन्यूअस होते हैं। मीन वैल्यू थ्योरम में भी मैंने इसका जिक्र किया है, जहां पे आपको मीन वैल्यू थ्योरम में रोलेस थ्योरम या लाग्रांजियस मीन वैल्यू थ्योरम चेक करना पड़ता था, तो फंक्शन इंटरवल पे, ओपन इंटरवल पे डिफरेंशिएबल, क्लोज पे कॉन्टिन्यूअस, तो मैंने वहां पे बताया भी हुआ है पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, A continuous function is always differentiable। अभी थोड़ी देर पहले मैं जिक्र कर रहा था मॉड एक्स के बारे में या मॉड फंक्शन के बारे में। एक क्वेश्चन भी यहाँ पे था, मॉड एक्स माइनस थ्री पर डिफरेंशिएबल नहीं है लेकिन कॉन्टिन्यूअस है। मैंने बताया था डिफरेंशिएबल की पहचान कि जिस भी फंक्शन के ग्राफ में आपको वर्टेक्स मिल जाएगा वो फंक्शन उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये फंक्शन, ये बिल्कुल सही नहीं है कि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल, बिल्कुल नहीं। फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस होगा, बट अगर कॉन्टिन्यूअस है तो ऑलवेज डिफरेंशिएबल हो, ये जरूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल मॉड एक्स। ठीक है, बाकी दो देखना चाहो तो देख सकते हो। e टू द पावर x पूरे डोमेन पे डिफरेंशिएबल, कॉन्टिन्यूअस भी होता है, डिफरेंशिएबल भी है। अ डिफरेंशिएबल फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, ये इसकी डिस्कशन मैं कर भी चुका हूं अभी, कि बिल्कुल अगर डिफरेंशिएबल है तो हमेशा वो कॉन्टिन्यूअस होगा। बढ़ते हैं बच्चों आज के आखिरी क्वेश्चन में। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि हर एक वीडियो के लास्ट क्वेश्चन में मैं आपके लिए एक केस बेस्ड स्टडी लेकर आऊं बच्चों। क्या? एक केस बेस्ड स्टडी लेकर आऊं। तो देखिए क्या बोला जा रहा है, लेट एफ एक्स बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन। अभी मैंने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव को समझाया हुआ है। ऑल्सो एफ एक्स इज सेट टू बी डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए इफ एल एच डी एंड आर एच डी एट एक्स इक्वल टू ए एग्जिस्ट एंड आर इक्वल। मतलब एल एच डी और RHD एग्जिस्ट करे, दोनों की वैल्यू सेम हो, जैसे आप LHL और RHL कहते हो, उसी तरह LHD और RHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, अगर है तो आपको एक फंक्शन दिया गया है, वैसे यहाँ पे मेरे ख्याल से लिखा नहीं है लेकिन ये अंडरस्टूड है, यहाँ पर जिक्र यही है कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, डिफरेंशिएबल है। ये जो फंक्शन है बच्चों क्या है, डिफरेंशिएबल अगर है, ठीक है, तो उसके बेसिस पर हमें इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए। फिर वही चीज, अभी थोड़ी देर पहले रिजल्ट पढ़ा कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है
तो वो हमेशा कॉन्टिन्यूअस होगा। अगर यहाँ पे मैं -1 पे लेफ्ट और राइट की डेफिनेशन अलग अलग देख रहा हूं तो LHL निकालूं अगर मैं -1 पे, तो लिमिट x टेंड्स टू -1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट लगाने जा रहा हूं, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ -1 -h लेस देन 1 पे ये वाली डेफिनेशन लगेगी, तो a x स्क्वायर की जगह पे -1 -h का होल स्क्वायर प्लस b, लिमिट अप्लाई करते हैं, h की जगह पे 0 रखेंगे, तो बच्चों LHL हमारा क्या आएगा a प्लस b। ठीक है, या तो RHL निकालिए या f ऑफ -1, जो भी आपको आसान पड़े। f ऑफ -1 यहां पर रखिए, तो -1 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि b, यहां पे -1 रखेंगे तो -a प्लस 4, क्योंकि फंक्शन -1 पर कॉन्टिन्यूअस है, दिया नहीं है, दिया डिफरेंशिएबल है, और डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस है, यानी LHL और RHL बराबर होगा और फंक्शन की वैल्यू भी बराबर होगी। यानी हम कह सकते हैं कि a प्लस b जो कि LHL आया था और f ऑफ -1 यानी कि b माइनस a प्लस 4 ये दोनों बराबर होंगे। क्यों बराबर हैं? क्योंकि फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है, और डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस है बच्चों, तो b से b कैंसिल, माइनस से उधर जाएगा, 2a इक्वल्स टू 4, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, तो द वैल्यू ऑफ a इज ऑप्शन नंबर b इज करेक्ट। इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ b। ठीक है, अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? b की। देखिए फंक्शन तो डिफरेंशिएबल है, तो अगर हम इसको एक बार डिफरेंशिएट भी कर दें तब क्या बनेगा 2ax, इधर बनेगा 2bx प्लस a। ठीक है, पॉइंट तो वही रहेगा, क्योंकि डिफरेंशिएबल था तो मैंने एक बार डिफरेंशिएट कर भी दिया। अब फिर से मैं LHL और RHL पे डिस्कशन करने जा रहा हूं। अब अगर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं -1 पे, तो सीधा सीधा लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 2a और x की जगह पे -1 -h। ठीक, RHL निकालिए या f ऑफ -1 निकालिए, बात एक ही है, -1 f ऑफ -1 ही निकालते हैं सीधा सीधा, तो ये हो जाएगा -2b प्लस a। यानी हम कह सकते हैं क्या, क्योंकि -1 पे तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है ही है और कॉन्टिन्यूअस है ही है, तो -2b प्लस a इक्वल होगा, यहां पे लिमिट अप्लाई कर दीजिए, तो ये आएगा -2a। क्या आएगा? -2a आएगा। ठीक, हमारे पास ये रिलेशन आ चुका है, क्या? -2b प्लस a इक्वल्स टू -2a, प्लस एक उधर भेजिए तो -2b इक्वल टू -3a, माइनस से माइनस कट गया, 2b इक्वल टू a की वैल्यू पिछले क्वेश्चन में हम लोग निकाल चुके हैं बच्चों, क्या आई है की वैल्यू? a की वैल्यू 2 आई है, यहां पे रखेंगे तो 2b बराबर 6, तो b बराबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा? b बराबर 3, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3। पहले दूसरे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। अब बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। fx इज कॉन्टिन्यूअस एट, भैया डिफरेंशिएबल अगर है, मैंने बताया है अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो हर जगह, अगर किसी भाई ये फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो पूछ क्या रहा है कि fx किस डिफरेंशिएबल है, तो सर यस ये कॉन्टिन्यूअस होगा एवरीवेयर। अगर ये एवरीवेयर डिफरेंशिएबल है तो एवरीवेयर क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, एवरीवेयर। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, हमें क्या चाहिए? f'2 चाहिए। आप डेरिवेटिव करिए, लिमिट देखिए क्या बदलती है क्या डेरिवेट करने के बाद, और उसके बाद आप f'2 निकालिए, और मैं चाहूंगा इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। लास्ट क्वेश्चन है f' इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 ओनली। अरे जब अभी एक आंसर दे चुके हैं भैया कि हर जगह वो डिफरेंशिएबल है तो हर जगह कॉन्टिन्यूअस भी होगा, तो इसका आंसर कौन सा सही होगा? कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। इसका आंसर कौन सा सही होगा? कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन मैंने आज के लेक्चर में आपके लिए होमवर्क छोड़ा है, f'2 की वैल्यू क्या होगी, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, f'2 की वैल्यू क्या होगी, आप डेरिवेटिव करेंगे तो लिमिट भी देखिएगा क्या लिमिट भी चेंज होनी है कि नहीं। ठीक है, ये आपका काम मैं दे रहा हूं, f'2 निकालना आपके लिए होमवर्क है। तो बच्चों ये था कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी पर एमसीक्यू। अगले वीडियो में हम लोग मीन वैल्यू थ्योरम और जो वेरियस मेथड ऑफ डेरिवेटिव मैंने समझाया था उसके एमसीक्यूज लेकर आएंगे, जिसके साथ आपका ये चैप्टर नंबर 5 भी फिनिश हो जाएगा। 13 चैप्टर में ऑलमोस्ट 5 चैप्टर हम लोग खत्म करने जा रहे हैं और बचेंगे 8 चैप्टर। पूरी कोशिश से जल्द सिलेबस खत्म करते हैं ताकि पूरे सिलेबस की हम एमसीक्यू सीरीज ला सकें। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए खुश रहिएगा,
मिलते हैं अगले वीडियो में।